हमारा सी पार्ट है, इसके अंदर हमको बेस निकालना है। क्या करना है, बेस को तो फाइंड आउट करना है। इसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। हाइट हमको क्या है, गिवन है, जो कि कितनी है, 8.4 सेंटीमीटर। 8.4 सेंटीमीटर। डेसिमल वाले में प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, सिक्स क्लास में मैंने अच्छे से करवाया डेसिमल के सब। 8.4 सेंटीमीटर स्क्वेयर है। और हमें एरिया भी दे रखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो दे रखा है हमको 48.72 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इसके अंदर हमें स्क्वायर। फाइंड आउट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम सिंपली वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगेगा इसमें फॉर्मूला, ब्रेथ इनटू हाइट। ब्रेथ, इसको ब्रेथ बोलते हैं बी को। बेस इनटू हाइट, सॉरी। फिर ये गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। बेस गलती। मल्टीप्लाई हाइट किसके इक्वल आएगा, बेस बेस मल्टीप्लाई हाइट 8.4। 8.4 तो हाइट है, वो तो ये रही। ये किसके सर इक्वल आएगा, बेस तो मैं फाइंड करना है ना। तो एरिया, एरिया के इक्वल नहीं आएगा क्या। यस सर। हमने यहाँ क्या लगाया है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। इट मीन्स ये किसके इक्वल है, हमारे एरिया के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं क्या एरिया इक्वल टू में 4.8 4.8 पॉइंट सेवन नहीं, फोर्टी एट 48.72 टू है। सेंटीमीटर। तो इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बेस तो फाइंड आउट करना है, इनटू में हाइट कितनी दे रखी है 8.4, इक्वल टू में 48.72। यहाँ तक समझ में आया। यस सर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेस। तो 48.72 को एज इट इज रहने दो, ये बाय में चला जाएगा 8.4। यस सर। अब आगे देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। इक्वल टू में ये 48.72 है ना, इसको 4872 बाय में 100 लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है। इनटू में 8.4 को हम वैसे क्या लिख सकते हैं, 84 बाय में। 10। अब ये 10 तो ऊपर हो जाएगा शिफ्ट यहाँ पर, और बाय में आ जाएगा 84, क्योंकि अगर बाय के नीचे बाय आए ना तो रेसिप्रोकल हो जाता है। अब हम लिखने को लिख सकते थे 84/10, तो फिर वापिस से हमें उसे 10/84 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा डिनोमिनेटर में 8.4, तो इसका भी एक डिनोमिनेटर दिख रहा है 84/10, तो ये ऊपर चला जाता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 बाय में 84। समझ में आया। यस सर। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। अब इसको और इसको देखते हैं किस पे कटेगा ये। देखो 4 के टेबल में कटेगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। 4। ऐसे ही 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब 72 है, तो 4 1 जा 4। अब 7 में से 4 गए 3, 3 ने इस 2 को क्या बना दिया 32, तो 4 8 जा होता है 32। देख लो बेशक रफली इसको डिवाइड करके देख लो। 4 1 जा 4, 8 उतारा, 4 2 जा 8, फिर 7 8। उतारा, 4 1 जा 4, 7 में से 4 हो गया 3 और 2, 4 8 जा 32। है 32। हमारा 0, तो ये आ गया ना, ये 1 8, यस सर। 1 8। तो हमारा क्या आया है यहाँ पर अभी, 1218 बाय में 10, ये 10 भी है और मल्टीप्लाई में हमारा 21 भी है। 21 भी। अब ये 3 पे कट जाएगा कैसे, देखो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। 3 4 जा 21। 12। अब ये दो डिजिट 12। इकट्ठी है ना, बीच में लगेगी 0। अब 3 6 जा 18, नहीं पता चल रहा तो रफली डिवाइड करके देख लो। 1218 डिवाइड बाय 3, 3 4 जा 12। फिर 1 उतारा, जब दो डिजिट इकट्ठी उतारते हैं, कल भी बताया था 0 आती है, फिर 3 6 जा 18, ठीक है, तो 406 आ गया। अब हमें क्या करेंगे, ये फिर से कटेगा किस पे, 2 पे। 10। 2 5 जा 2, 2 जा 4, फिर ये 0 4। फिर 2 3 जा 6, 6। ठीक है। समझ में कुछ बात आई, यस सर। ठीक है। अब क्या आ गया हमारा 203 बाय में 5 मल्टीप्लाई में 7। अब ये फिर से 7। कटेगा कैसे, ये 7 से डिवाइड करके देख लो 203 को। 7 2 जा 14, 20 में से 14 यस। गए 6, और 3 7 9 जा 63। तो कितना आ गया ये 63। हमारा 29 बाय में 5। अब ये डिवाइड करके 5। देखो, हमारा डेसिमल में आंसर आएगा
29 और ये 5, 5 5 जा 25, 9 में से 5 गए 4, फिर डेसिमल लगेगी, यस फिर सर। जीरो उतारेंगे, फिर जीरो आई और 5, फिर डेसिमल यहाँ भी लगेगा, 5 8 जा। 5 8 का 40। हमारा क्या आंसर आ गया? 5.8 सेंटीमीटर। मेन तुम्हें यहाँ याद होनी चाहिए मल्टीप्लीकेशन टेबल, याद होने चाहिए, ये काटने आने चाहिए, तभी कर पाओगे इन सम्स को। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया सम, लेकिन एक बार उतार ले, फिर से एक बार बता दो। डन सर। ओके, दोबारा से बताओ, ये समझ में आ गया? सर एक बार दोबारा बता दो। देख कैसे होगा। इसके अंदर हमको बेस फाइंड आउट करना है, हाइट दे रखी है 8.4, और एरिया भी दे रखा है। कितना दे रखा है? 48.72। तो हमें क्या निकालना है? बेस निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू सम में क्या लिखेंगे? इसमें लिखना है हमको, फॉर्मूला लिखना है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। किसके लिए लिखूं? 48.72। ठीक है। अब बेस हमें निकालना है, हाइट हमको गिवन है 8.4 इक्वल टू में 48.72। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखो, यस। 8.4 को क्या लिख दूं? 84/, 10। इक्वल टू में 48.72 को क्या लिख दूं? 4872 में। 100। यहाँ तक क्लियर है? अब यस हमें सर। बेस फाइंड आउट करना है, तो 4872 में 100। अब ये हो जाएगा मल्टीप्लाई क्या? जो ये 10 है उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर डिवाइड में है। और 84 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब कोई डाउट नहीं होना नो सर। चाहिए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, ठीक है। अब ये और यस ये सर। आपस में कटेंगे। ठीक है, तो इनको काटना पड़ेगा। या तो 84 की टेबल लर्न होती, वो तो होगी नहीं, तो इसे हमें टुकड़ों में काटना पड़ेगा। तो पहले जैसे मैंने 4 पे काटा था, तो ये 4 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे थे। देखो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। अभी तुम्हें 4। काटना नहीं आता तो रफली इसे डिवाइड कर लीजिए, 4872 को 4 से। 4 1 जा 4, जीरो, 8 उतारा, फिर 4 2 जा 8, फिर जीरो आया, माइनस किया तो फिर 7 उतारा, फिर 4 1 जा 4, 7 में से 4 गए 4। 3, और ये 2 उतारा, तो 7 8 जा कितना होता है? सॉरी, 32। 4 8 जा कितना 32। होता है? हमारा कितना है 32। कट के? 1218। तो हमारा यहाँ आ गया 1218 बाय में 10, ये 10 भी लिखेंगे। इंटू में क्या है? 1 बाय में 21। अब ये किस पे 1। कटेगा? 3 पे। 3 7 जा 21, 3 4 जा 12। अब दो डिजिट इकट्ठी उतारेंगे तो जीरो आएगी, 3 6 जा 18। ठीक है, अब ये 10 है, इधर 406 है, ये 2 पे कटेंगे। कैसे? 2 के टेबल में 10 कहाँ आता है? 5 पर। 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है? 2 पर। ये जीरो ऐसे कैसे उतार दो? फिर ये 6 6 कहाँ पे आता है? 3 पर। 2 ये 3 जा कैसे 6। पता चलेगा कि ये 2 से जा रहा है? देखो, लास्ट नंबर 406 का क्या है? 6, और ये 6 हमारा 2 के 6 टेबल है। में आता है, तो इसमें से पूरा नंबर हमारा 2 से डिवाइड होगा। ये डिविजिबिलिटी रूल 6 तक तुम्हें याद हो जाने चाहिए थे, बट मुझे लग रहा है नहीं हुए हैं। कोई बात नहीं, हो जाएंगे करते करते। अब फिर हमारा क्या आया था? 203/5, इंटू में 1/7। अब 7 को 203 से डिवाइड करेंगे, तो 203, और इधर 7। 7 किस पे कटेगा? 7 2 जा 14, 20 में से 14 गए 6, और 3 उतारा, 7 9 जा 63। 63। ट्वेंटी जीरो आ गया, काट दो इसको, 63 लिख दो। फिर आ गया 63/5। अब 5 को, सॉरी, 63 को 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5। 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गए 1। 5 2 जा 10, 3, 10। इधर जीरो उतारी, फिर डेसिमल। मैंने पहले आंसर कितना दिखाया था इसका? 5.8 सेंटीमीटर। 5.8 आया था ना? यस सर। क्या गड़बड़ होगी अब? अच्छा, यहाँ पर 2 आना था, मैंने 63 लिख दिया। ओके ओके ओके, यहाँ 2 आना था। 7 पे कट हुआ, तो इधर हमने डिवाइड किया था ना 7 के टेबल से, तो यहाँ ट्वेंटी यस नाइन सर। आना था, मैंने गलती से 63 लिख दिया, तो 29 आएगा। ये 29, ये वाला। राइट। यस सर। अब 29 को 5 से डिवाइड करेंगे,
5 5 जा 25, 9 में से 5 गए 4, फिर एक 0 उतारेंगे, 4 डेसिमल लगाएंगे, 5 8 जा 40। आंसर आ गया 40 हमारा कितना? आंसर आएगा हमारा 5.8 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो कैलकुलेशन ध्यान से करना, लंबी कैलकुलेशन है, कंफ्यूजिंग है, बट ध्यान से करनी पड़ेगी। इस सम को 2 बार प्रैक्टिस यस सर। करोगे तभी आएगा। ठीक है, यस सर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में भी कल कैलकुलेशन लंबी है, इससे पार्ट है हमारा। इस बार हमको बेस गिवन है 15.6 सेंटीमीटर, और हाइट हमको फाइंड आउट करनी है, और एरिया गिवन है 60 16.8 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो यहाँ स्क्वायर। कैसे करेंगे देखो। वही चीज लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सम। फॉर्मूला लगेगा बेस मल्टीप्लाई हाइट क्या इक्वल आएगा? 16.38। 16.38 बोलते हैं। ठीक है, इस बार हमको बेस गिवन है तो बेस की वैल्यू डाल दो 15.6, इंटू में हाइट फाइंड आउट करनी है 16.38। ठीक है, तो इसे भी तुम वैसे ही लिख लो, जैसे 156 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15.6 को 156 बाय में 10 इंटू में हाइट इक्वल टू में 16.38 को क्या लिख दूं, 1638 बाय में 100 100। तो एच इक्वल टू में ये 10 इधर डिवाइड है, उधर जाके किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई और ये 156 इधर जाके डिवाइड, एक जीरो से एक जीरो डिवाइड। कैंसिल आउट हो गई। अभी फिर से कुछ कुछ वैसा सम बनता जा रहा है, तो कोई बात नहीं। देखो 6 है और इधर 8 है, 6 8 जा कितना होता है 48, तो चांसेस है कि 48 8 पे चला जाए। इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 6 8 जा 48, 4 कैरी, 8 5 जा 40, 40 प्लस 4 44, इधर 4 कैरी, और यहाँ आएगा 1248, नहीं बनेगी बात। पकड़ बेटा फ्रेश हो। इसको 3 के टेबल पे काटेंगे। अब ये बता कि मुझे कैसे पता चलेगा कि 3 के टेबल से कटेगा कि नहीं कटेगा। ये दोनों नंबर कैसे क्योंकि पता सर चलेंगे? 6 है। क्योंकि हाँ सर ये यहाँ पे 6 है, 1 5 ना, 6 में 3 का लास्ट में। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सर उसको प्लस करके अगर हमारा 9 आ जाता है तो प्लस कर करके वो नंबर आ जाए जो कि हमारा क्या है, 3 के 3 टेबल के में। टेबल में आता है। तो देखो 6 प्लस यस 5 सर। 11, 11 प्लस 1 12, तो 12 3 के टेबल में आता है, ये तो हो जाएगा। अब इसे भी चेक करो, यस सर। 1638 को, 1638 को भी चेक करेंगे। देखो 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 8 10 18, तो 18 भी आता है, 18। के टेबल से चले जाएंगे। यस सर। तो पहले रफली 156 को 3 3 से डिवाइड कर लो, 3 5 जा 15, फिर 6 उतारा, 15 3 2 जा 3 6, 2 कितना आ गया 6 ये? 52 अब 1638 को भी डिवाइड कर लो 3 से, 3 5 जा 15, में 15 से 5 गया 1 और 3 उतारा, 3 4 जा 12, 13 में से 12 12 गया 1 8 उतारा, 3 6 जा 18, तो ये 18 कट करके कितना आ गया 546। अब 6। ये देखा जाए तो 2 के टेबल पे कटेंगे। ठीक है, यस सर। 52 को 2 से डिवाइड कर लो, दोनों सेम टेबल से कटने चाहिए, ये नहीं कि तुम 52 को किसी और टेबल से काटो और ऊपर वाले को किसी और से, गलत हो जाएगा। एक ही नंबर पकड़ो जो यस दोनों से डिवाइड हो जाए। देखो 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 4 1, इधर 2 उतारा, 2 6 जा 12, तो कितना 12। 26 आ गया। अब 546 को यस डिवाइड करके देखो, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 4 1, फिर ये 4 उतारा, अब किस पे जाएगा, 7 जा ये लिखा रिमाइंडर 0, भी 6 उतारो, 2 3 जा 6, तो ये 6। कट के कितना आ गया हमारा 273। तो यहाँ 26 है, यहाँ 273 है। अभी ये किसी पे कटेगा क्या, कोई बात नहीं। नहीं तो हम क्या कटेगा सर ये। करेंगे, ये अभी किसी पे नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, 273 को नॉर्मली 63 से सॉरी 26 से डिवाइड कर देंगे। 273 को किससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 273 बाय 26। 26 है और इधर बाय में 10 है, इसको ऐसे ही रहने दो। तो 273 को इधर 26 डिवाइड करो, देखो 26 1 जा 26, तो ये 26 27 है, तो 1 जाहिर सी बात है 1 पे चला जाएगा। 7 में से 6 गया 1, फिर 3। अब 26 के टेबल में 30 नहीं आता, तो डेसिमल लगाएंगे, एक 0 उतारेंगे, तो ये बन जाएगा 130। क्या बन जाएगा
अब देखो 130। दो दो इकट्ठी उतारे हैं डिजिट। एक तो इधर से हमने 3 भी उतारा और फिर डेसिमल लगाया, फिर 0। भी उतारा, तो डेसिमल से पहले यहाँ पर 0 लगाओ और फिर डेसिमल लगाओ। ठीक है। अब ये 5 पे चला जाएगा। 26 को 5 से करो मल्टीप्लाई। 6 5 30, 0, 3 कैरी, 5 2 10, और 10 + 3 13, तो आ गया ना 130। 30। कितना आ गया? 10.5 बाय में 10 कितना है? हाँ। 10.5 बाय में 10। अब ये 10 है ना, 10। तो एक डिजिट छोड़ के यस। डेसिमल और लगा दो, जैसे कि 10.5 था, अब लिख दो 1.05 5। आंसर आ जाएगा। 1.05 सेंटीमीटर। मीटर। ये भी डिफिकल्ट कैलकुलेशन है। इनमें से एक यस पार्ट सर। आ सकता है, ये लास्ट के 2 पार्ट है ना, ये बहुत डिफिकल्ट यस। कैलकुलेशन वाले हैं। ध्यान से करना, प्रैक्टिस मांगते हैं ये सब। डन सर। डन। यस सर। ओके, क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर ट्रायंगल के एरियाज दे रखे हैं और बाकी की चीजें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यस सर। तो कैसे करेंगे? बिल्कुल वही टेक्निक अपनाएंगे, बस यहाँ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट। 1/2 और ऐड हो जाएगा इसमें मल्टीप्लीकेशन। देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट में बेस गिवन है 3 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है निकालनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है? 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखेंगे क्या? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, किसके इक्वल आएगा? हाइट। हैं? सर 87 सेंटीमीटर। 87 की 1/2 मल्टीप्लाई बेस की वैल्यू है 15 इंटू में हाइट फाइंड आउट करनी इक्वल टू 87। तो देखो कैसे होगा। हाइट इक्वल टू, अब ये 2 इधर डिवाइड है, उधर जाके किसका हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अब 15 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके किसका हो जाएगा? डिवाइड। 15 लिख दो। अब 87 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 74 आएगा। 87। यस सर। आएगा 170। 4। पक्का? करके देख लिया? नो सर। नहीं देखा, कोई बात नहीं। अब इसको क्या करेंगे? 15 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 15 से डिवाइड। डिवाइड करते हैं। 15 बन जा 3, 7 में से 5 गए 2, फिर 4 उतारा, फिर से 15 बन जा 15, और 24 15। से 15 गए 9, फिर डेसिमल लगाया, फिर 0 उतारी, और फिर यहाँ भी डेसिमल लगेगा 10, 15 6 जा 90, पूरा चला गया। आंसर क्या आ गया हमारा? यस। 11.6 सेंटीमीटर। मीटर। समझ में आ गया? इजी यस था, सर। कैलकुलेशन भी छोटी सी थी। उतार लो फटाफट। यस। देखो सेकंड क्वेश्चन इसका। सेकंड क्वेश्चन में हमको बेस फाइंड आउट करना है। हाइट कितनी दे रखी है हमको? 31.4 4। मिलीमीटर। इस बार हमें मिलीमीटर में दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एरिया दे रखा है हमको 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर तो स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम वही चीज लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट। किसके इक्वल आएगा? 1256। 1256 के। अब बेस की वैल्यू डाल दो, क्या है नहीं पता, निकालनी है। हाइट कितनी है? 31.4 इक्वल टू 1256। बेस को इधर रहने देते हैं, बाकी एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं। 31.4 को क्या लिख दूं? 314 बाय में 10 10। इक्वल टू में 156, 1256। ठीक है, 1250। तो बेस को इधर रहने देते हैं, बाकी चीजों को उधर भेजते हैं। 2 इधर डिवाइड है, उधर जाके किसका हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ठीक। 314 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके किसका हो जाएगा? 314 डिवाइड का। 10 इधर डिवाइड डिवाइड का। में उधर जाके किसका हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अब इसे सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे? देखो 2 1 जा 2। अब ये 2 पे कट रहा है तो ये भी 2 पे कट जाएगा, क्योंकि लास्ट नंबर इसका 4 है। इसको 2 से डिवाइड कर लो। यस सर। या 2
3 में से 2 गया 1, फिर 1 उतारा, 2 वन। 5 जा 10, 11 में से 10 गया 1, और इधर से 4 उतारा, 2 7 जा 40। 14। हमारा क्या आंसर आ गया? 157। अब 7। देखिए इसको भी हम डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है, मतलब 1200 जो 56 है ना, इसको डिवाइड करेंगे 157 से, तब जाके कंप्लीट आंसर आएगा। तो देखो कैसे होगा, ये किस पे जाएगा, दिमाग लगाओ। ऐसा है, ये 1 पे नहीं जाएगा, 2 पे भी नहीं जाएगा। देखा जाए ना ये पूरा 8 पे जा सकता है। देखो इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, 7 8 जा 56, 7। हाँ। 8 जा 56, 6 यहाँ लिखा और 5 इधर कैरी दे दिया, 8 5 जा 40, 40 प्लस 40। 5 45, 5 इधर और 4 इधर, 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 12, तो ये पूरा नहीं चला गया 8 पे। यस सर। इसको मैं काट के लिख दूं 8। अब नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा है 8 1 और 10। 8 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 8 आएगा, और 8 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे कितना आएगा? 80 10। मिलीमीटर 10 आएगा मल्टीप्लाई करेंगे। सर आपने क्या कहा? 8 10 जा कितना होता है? 80। बस मैंने 1 सोचा। हाँ, ये हमने काट दिया हमारा। देखो 157 1 जा 157, 157 8 जा 1256 होता है, ठीक है। अब इस यस। 8 की मल्टीप्लाई हमें 10 से तो करनी पड़ेगी ना, ये 10 बैठा है, तो हमारा क्या आंसर आएगा? यस। 80 मिलीमीटर। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। और लास्ट पार्ट इसका खुद ट्राई करना है, ताकि मुझे भी पता चले कि इतनी सिंपल कैलकुलेशन। यस सर। ठीक है, आज तो 4 ही सम हो पाए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशंस के थे। डन सर। हो गया, तो लास्ट पार्ट ट्राई करो, नहीं होता तो कल बताऊंगा, लेकिन ट्राई करके जैसा भी करो मुझे फोटो भेज दो, क्योंकि ये यस मीटिंग का सर। टाइम ऑफ होने वाला है, लास्ट 1 मिनट रह गया है। ठीक है, कैन लीव नाउ। यस सर।